अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएचसी की जॉब्स के बारे में। एलएचसी मीन लाहौर हाई कोर्ट की जॉब्स के बारे में कि लाहौर हाई कोर्ट की जॉब्स का जो टेस्ट है ये कब से स्टार्ट है और इस जॉब के लिए हमने तैयारी कहाँ से करनी है। तो ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एलएचसी की थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि एलएचसी में जो जॉब्स हैं स्टेनोग्राफ़र और पर्सनल असिस्टेंट, इनमें क्या फ़र्क है और इनका प्रमोशनल क्राइटेरिया क्या होता है, जॉब नेचर क्या होती है, सैलरी पैकेज क्या होता है। ये छोटी सी चीज़ें जो है ये मैं आपको बताऊंगा ताकि आप कल को जब ऑफिस में जाएं तो आपको पहले से ही पता हो कि आपका क्या क्राइटेरिया है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और आपने किस तरह काम करना है, आपकी प्रमोशन किस तरह होगी। अब यहाँ पे जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जिन्होंने एलएचसी में अप्लाई किया है, दो तरह की जॉब जो हैं वो अनाउंस होती है। जो पहले टाइटल होता है वो होता है स्टेनोग्राफ़र और दूसरी होती है जी पर्सनल असिस्टेंट, जिसको हम पीए बोलते हैं। ठीक है जी, ये दो तरह की जॉब्स जो हैं ये एलएचसी में हर साल अनाउंस होती हैं। अब इसमें स्टेनोग्राफ़र का भी 17 ग्रेड है जबकि पर्सनल असिस्टेंट का भी 17 ग्रेड है। दोनों जो जॉब्स हैं ये ग्रेजुएशन बेस अनाउंस होती हैं। मिनिमम आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। जो स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट होती है इसके लिए आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड रिक्वायर्ड होती है और 50 की जो स्पीड है शॉर्ट हैंड की टाइपिंग की वो रिक्वायर्ड होती है। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें पर्सनल असिस्टेंट की तो इसके लिए 110 वर्ड्स बाद का 100 ही इसके लिए भी रिक्वायर्ड होती है और इसके लिए जो टाइपिंग स्पीड है वो भी 50 वर्ड्स पर मिनट ही रिक्वायर्ड होती है। अब बात करेंगे कि इन दोनों पोस्ट में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि एक बंदा जो स्टेनोग्राफ़र है जिसने स्टेनोग्राफ़र के लिए अप्लाई करना है, स्टेनोग्राफ़र के लिए जो है वो फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जिसने जो फ्रेश कैंडिडेट है जिसका कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई करता है स्टेनोग्राफ़र के लिए। अगर हम बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं जिनका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी शॉर्ट हैंड फील्ड के जॉब में, चाहे वो किसी मिनिस्ट्री का हो, किसी डिपार्टमेंट का हो या फिर सेशन कोर्ट का हो। उनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं। इसका ग्रेड भी जो है वो 17 होता है। इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो स्टेनोग्राफ़र होता है इसने स्टेनोग्राफ़र ही रहना होता है और ये बंदा जो है काम करता है ऑफिस के अंदर एज ए पीए ही इसने भी काम करना होता है, लेकिन इसने एज ए पीए काम करना होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साथ, ठीक है, या फिर इसने डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ या फिर एडिशनल रजिस्ट्रार के साथ या फिर रजिस्ट्रार के साथ या दीगर जो भी अफसरान होते हैं हाई कोर्ट के उनके साथ इसने एज ए पीए के तौर पे काम करना होता है। पीए के तौर पे काम करता है ग्रेड 17 में, तो 10 साल के बाद इसका ग्रेड 18 हो जाता है, 10 साल के बाद 19 हो जाएगा, 10 साल के बाद 20 ग्रेड हो जाएगा। ये इसका प्रमोशनल चैनल होता है। और इसी तरह अगर 5 साल की सर्विस हो जाती है आपकी स्टेनो के तौर पे या पीए के तौर पे, पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे, तो आप रीडर, जिसको हम कोर्ट एसोसिएट भी बोलते हैं, रीडर के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्रमोशनल एग्ज़ाम जो कि 18 ग्रेड का होता है। इसमें आपका 5 साल की सर्विस होनी चाहिए हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफ़र के तौर पे या फिर पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे, तो आप रीडर का प्रमोशनल टेस्ट दे सकते हैं जो कि 3 तरह का होता है, जिसमें जीके लिया जाता है, जिसमें इंग्लिश का लिया जाता है सब्जेक्टिव, और लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। और इसने जो है स्टेनोग्राफ़र ही रहना होता है थ्रू आउट ही सर्विस, और ये 17, 18, 19 ग्रेड और अगर एज हो तो 20 ग्रेड तक आप जो अपग्रेड जो है ये स्टेनोग्राफ़र हो जाता है। अगर हम बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, तो ये जो पर्सनल असिस्टेंट होता है इसने काम करना होता है जी जजेस के साथ। इसने जजेस के साथ कोर्ट के अंदर काम करना होता है, इसने ऑफिस के अंदर काम नहीं करना होता। अगर पर्सनल असिस्टेंट की शॉर्टेज हो तो स्टेनोग्राफ़र को भी कोर्ट में लगा दिया जाता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो जो पीए होता है इसने जजेस के साथ काम करना होता है। अब इसका 17 ग्रेड ही होता है, इसका भी इसी तरह 10 साल के बाद 18, फिर 10 साल के बाद 19 और फिर 10 साल के बाद 20 ग्रेड हो जाता है। अब ये क्या है कि ये पर्सनल असिस्टेंट से पीए से ये सीनियर पीएस हो जाता है, प्राइवेट सेक्रेटरी हो जाता है, प्राइवेट सेक्रेटरी से ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन जाता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बाद ये एडिशनल रजिस्ट्रार भी डिप्टी रजिस्ट्रार भी बन सकता है और एडिशनल रजिस्ट्रार भी बन सकता है। अब लेकिन ये एआर और डीआर तो बन जाता है, लेकिन इसका जो काम होता है वो थ्रू आउट ही सर्विस जजेस के साथ ही होता है और इसमें जजेस के साथ ही काम करना होता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनकी सैलरी पैकेज के बारे में, तो जो स्टेनो का सैलरी पैकेज है आई थिंक वो 1,20,000 की रेंज से स्टार्ट होता है और पीए का भी यही है, 1,20,000 की रेंज से स्टार्ट होता है। और इनमें सैलरी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट इनकी प्रमोशन और इनका ये जो ग्रेड है, जो जॉब का टाइटल होता है वो चेंज हो जाता है पीए का, जबकि स्टेनोग्राफ़र ने थ्रू आउट ही सर्विस स्टेनोग्राफ़र ही रहना होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्टेनोग्राफ़र और पर्सनल असिस्टेंट में, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की, होप्स हो कि आपको समझ आई होगी।
अब अगर हम बात कर लेते हैं हाई कोर्ट के टेस्ट की कि हाई कोर्ट के टेस्ट कब से स्टार्ट हैं, तो हाई कोर्ट के जो टेस्ट हैं वो 14 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक इनकी डेट आई है। अभी मुझे पता चला है अपने सोर्सेज के मुताबिक 14 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक इनके तमाम टेस्ट होंगे। स्टेनोग्राफर, पीए और जो कोर्ट एसोसिएट या दीगर जो जॉब्स आई हैं, एलडीसी, यूडीसी जो भी थे हाई कोर्ट के अंदर, 14 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक इनका टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर के लिए जो सबसे पहले टेस्ट होगा वो इंग्लिश का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 100 नंबर का ये पेपर होगा जिसमें आपसे ऐसे राइटिंग होगी, लेटर राइटिंग होगी, उसके बाद आपकी कंप्रीहेंशन होगी, प्रेसी होगी, आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होंगे, आपके इडियम्स होंगे और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी। जिस तरह एक बीए का पेपर होता है उस तरह आपका स्टेनोग्राफर का इंग्लिश का सब्जेक्टिव पेपर होगा। उसमें से आपको 50 मार्क्स लेना ज़रूरी है। जो बंदा 50 मार्क्स लेगा वो पास कंसीडर होगा। और ये जो टेस्ट होगा ये हाई कोर्ट वाले खुद टेस्ट कंडक्ट करेंगे और ये डेट आने के बाद आपको ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन सेंटर है लाहौर में, वहाँ पे जाके आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। सेम इस तरह पीए का पेपर होगा, उसमें से भी 50 नंबर लेना ज़रूरी है। 50 नंबर लेने के बाद अगर आप इंग्लिश पास कर जाते हैं तो फिर आपका जो होता है शॉर्ट हैंड का टेस्ट वो आपका होगा 10 मिनट की शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन। उसमें से एक केस होता है सिविल और एक केस होता है क्रिमिनल, ठीक है। क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस आप लोगों को आइडिया होगा, अगर नहीं आइडिया तो आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाइएगा, आपको वहाँ से सिविल केस और क्रिमिनल केस का पता चल जाएगा। 5 मिनट की डिक्टेशन होगी सिविल केस की और 5 मिनट की डिक्टेशन होगी आपकी क्रिमिनल केस की। डिक्टेशन देने का तरीका ये होगा कि पहले वो सिविल केस लिखवाएंगे, 5 मिनट की डिक्टेशन देने के बाद वो आपसे 1 से 2 मिनट की ब्रेक लेंगे, उसी दौरान ही वो आपको 5 मिनट की जो है वो क्रिमिनल पैसे लिखवा देंगे। लॉन्ग हैंड बनाने के लिए आपने अपनी शॉर्ट हैंड से देख कर डायरेक्ट इसको टाइप करना है। टाइप करने के बाद अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट जो है टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। टाइपिंग जो होगी आपकी वो टाइपिंग मास्टर पे होगी, ठीक है। उसमें 50 वर्ड्स की जो स्पीड है वो निकालनी है आपने। अगर वो भी आप क्लियर कर जाते हैं तो फाइनल आपको इंटरव्यू के लिए जी जो ये लोग हैं ये कॉल करेंगे, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन केसेस की हम तैयारी कहाँ से करें, सिविल और क्रिमिनल, क्योंकि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने लीगल डिक्टेशन ही देनी है। लीगल डिक्टेशन मीन लीगल वर्डिंग होगी सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस से। तैयारी करने के लिए एक तो आपके पास तरीक़ाकार ये होगा कि आप एलएससी की वेबसाइट पे चले जाएँ, वहाँ से आप सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस की जो जजमेंट्स है डाउनलोड करें, उनकी प्रैक्टिस करें और उनकी रिकॉर्डिंग करें और जो है अपनी रिकॉर्डिंग पे उनकी प्रैक्टिस करते रहें। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास एक अजमेर बुक है, अजमेर शॉर्ट हैंड, अजमेर शॉर्ट हैंड की बुक ख़रीद लें। ये बुक बहुत अच्छी है लीगल की तैयारी के लिए, न्यूज़पेपर की तैयारी के लिए। ओवरऑल ये बुक बहुत ही अच्छी है हर किस्म की तैयारी करने के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि अजमेर शॉर्ट हैंड जो है ये लीगल कोर्ट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये जिस बंदे ने लिखी है सर कामरान साहब खुद पीए के तौर पे सिलेक्ट हुए थे हाई कोर्ट में ग्रेड 17 में, और उन्होंने चंद साल सर्विस करने के बाद छोड़ दिया था हाई कोर्ट से। तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लीगल वर्डिंग में, लीगल डिक्टेशन में, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ये चीज़ें करते रहे हैं। तो उन्होंने ये बुक लिखी है, बहुत अच्छी शॉर्ट एंड जो आउटलाइंस है वो उन्होंने बताई। इस बुक के अंदर बहुत अच्छे फ्रेजेज़ हैं इस बुक के अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस बुक के थ्रू। तो पहले आप अजमेर बुक लें, अजमेर बुक से तैयारी करें और फिर साथ एडिशनल तैयारी के लिए आप एलएससी की जो वेबसाइट है वहाँ से इनकी जजेस की जो जजमेंट्स हैं वो डाउनलोड करें। और इसमें आपने जो कैटेगरीज करनी है, क्रिमिनल में तो मर्डर केस होगा और रेप केस होगा, ये 2 चीज़ें आप कर लीजिएगा। और जो सिविल केसेस होंगे उनमें से आपने करनी है जी ये जो रेंट मैटर होते हैं, घर के जो रेंट होते हैं वो कर लीजिएगा। और एक होते हैं मैरिज वाले, आप ये कर लीजिएगा, ये जिसको डावरी बोलते हैं, डावरी मतलब जहेज़ वाले जो केसेस होते हैं इनकी तैयारी कर लीजिए। ये 4-5 कैटेगरीज आप कर लीजिएगा तो इनके अंदर से ही आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कर दें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।